काफिरों के हाथों से शहीद होने की बजाय उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को दरियाओं में फेंका। मेरी माएँ, मेरी बहनें, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास। इस आज़ादी के हसूल में हमें कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। ये बताएं कि जब आप उधर से हिजरत करके आए तो पैदल आए थे या किसी गाड़ी पे इधर? 4 भाई थे और 4 बहनें थीं। वालिद और वालदा थीं और नाना और नानी जान थीं। बस ये हम अपने कबीले के अफराद थे जो पाकिस्तान तक पहुँचे। एक उस्ताद होने के नाते से अपने पेटी बंद भाइयों को कहूँगा कि वो अपनी मुलाजमत को सिर्फ पैसे बटोरने का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि जो नस्ल नौ उनके सुपुर्द की जाती है उनकी सही आबियारी करें, उनको सही दीन से, वतन की मोहब्बत से, वतन की खिदमत से, फलाह इंसानियत से उनके ज़हनों में ये बात कूट कूट करके भर दें। फिर कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो किसी से मात खा सके। बताएं कि जिस दिन आज़ादी होती है उस दिन आपने जो कत्लो गारत देखते हैं, जो कुर्बानियाँ मुसलमानों की देखते हैं, उसको अभी आपको याद है कि क्या हालात थे उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से करवाएंगे जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान के वक्त तमाम तर जो अहवाल थे वो अपनी आँखों से देखे और पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आने के लिए किन किन कुर्बानियों का सामना करना पड़ा, तमाम तर ये जो मालूमात है ये इन्हीं बुज़ुर्गों से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे जी, सेहत व तंदुरुस्ती वाली। ये बताएं कि जब 14 अगस्त 1947 थी तो तब आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त 12 साल थी। तो भाई साहब ये बताएं कि 12 साल की उम्र में तो फिर आपने तमाम जो हालात होंगे वो आँखों से देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं। तो ये बताएं कि क्या हालात थे जब आज़ादी का ऐलान किया जाता है, ऐलान कैसे किया जाता है और हालात क्या थे? भाई आज़ादी जो थी ना वो प्लेट में रख कर नहीं मिली। आज़ादी के लिए आग और खून का दरिया पार करना पड़ा। उन मुसीबतों और मुश्किलात को अगर मैं लफ्ज़ों का जामा पहनाऊं तो मेरे लफ्ज़ कासिर हैं उनके बयान से। भाई साहब ये बताएं कि उधर आप कौन से जगह पे रहते थे, वो इलाका कौन सा था? तहसील तरन गांव का नाम था सिरहाड़ी कलां, तहसील तरन तारण, ज़िला अमृतसर, वहाँ हम रहते थे। तो भाई साहब ये बताएं कि कितने आप बहन भाई थे, कितने लोग उधर से यहाँ हिजरत करके आए, कितने लोग उधर ही रह गए? उधर उस वक़्त तो कुछ पीछे रह गए थे, लेकिन बाद में वो भी बड़ी मुश्किलात से 2-4 हो करके पाकिस्तान पहुंच गए। तो 4 भाई थे और 4 बहनें थीं। वालिद और वालदा थीं और नाना और नानी जान थीं। बस ये हम अपने कबीले के अफराद थे जो पाकिस्तान तक पहुँचे। तो भाई साहब ये बताएं कि आज़ादी का ऐलान किया कब जाता है, कितना तकरीबन वो टाइम होता है? इसके लिए मैं मखसूस और डेफिनेट टाइम तो नहीं बता सकता। ये तो इसमें नशर अशात वाले जो है ना वही इसका सही बता सकते हैं। बहरहाल ये तकरीबन 1 बजे के लगभग वो उसका ऐलान जो है ना वो किया जाता है। भाई साहब ये बताएं कि आपने वहाँ पे तालीम कितनी हासिल की और जब पाकिस्तान आ पाए तो फिर आपने कितनी तालीम हासिल? वहाँ पर मैं जब पढ़ रहा था तो तकरीबन 6ठी जमात में था, 6ठी जमात में। और इधर आ कर के मैंने ये मॉडल हाई स्कूल मियाँ चन्नू, यहाँ पहले इसके साथ प्राइमरी स्कूल था, तो वहाँ उसमें मुझे 30वीं जमात में दाखिला मिला। फिर यहाँ से मैं मॉडल हाई स्कूल मियाँ चन्नू में 8वीं में मैंने स्कूल में वजीफ़ा हासिल किया, स्कूल में फ़र्स्ट रैंक किया। फिर मैट्रिक में स्कूल में फ़र्स्ट रैंक किया और वजीफ़ा हासिल किया। और उसके बाद फिर FA का प्राइवेट इम्तिहान दिया और उसमें भी अल्लाह के फजल से वजीफ़ा हासिल किया। अगर मैं कहूँ कि मैंने तालीम में वजीफ़े की हैट्रिक की है तो ये बेजा नहीं होगा। ये मेरे रब की कमाल मुझ पर इनायत है कि उसने
مجھے ایک ایسا ویژن عطا کیا ہے، مجھے ایک ایسا ذہن عطا کیا ہے، مجھے ایک ایسا دل عطا کیا ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے دھڑکتا ہے، انسانوں کی خیر خواہی کے کام کرنے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ اور میں یہ پیغام دوں گا اپنی نئی نسل کو کہ اگر آپ نے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو فلاح انسانیت کو اپنا جناب ماٹو بنائیں، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں پر ظلم ڈالیں، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر آپ ناانصافی سے باز آئیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ آپ اگر دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ صاحب یہ بتائیں کہ ادھر آپ کے آباء و اجداد کام کیا کرتے تھے؟ کیا ادھر کام وغیرہ ہوتا تھا؟ کام کپڑا بیچنے کا کام کرتے تھے، صحیح، کپڑا بیچنے کا۔ صحیح۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کی زمین وغیرہ کتنی تھی ادھر؟ زمین ہماری نہیں تھی، صحیح۔ زمین نہیں تھی۔ تو بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جس دن آزادی ہوتی ہے اس دن آپ نے جو قتل و غارت دیکھتے ہیں، جو قربانیاں مسلمانوں کی دیکھتے ہیں، اس کو اب بھی آپ کو یاد ہے کہ کیا حالات تھے اس وقت؟ بھائی گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نہ را۔ اس پرانے قصے کو کبھی کبھار یاد کر لیا کر، کیونکہ یاد کرنے سے آدمی گزشتہ کوتاہیاں غلطیاں ان سے بچتا ہے، اور بہتریاں اور اچھائیاں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ کہتے ہیں فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر سے ہجرت کر کے آتے ہیں تو پاکستان میں سب سے پہلے کون سی جگہ پہ آپ جاتے ہیں؟ یہ ہم تحصیل جڑامالہ سانگلہ ہل، وہاں میرے بڑے بھائی کے سسرال پہلے سے وہاں رہتے تھے، تو وہاں جا کر کے ہم نے 2 سال تک گزارے اور وہاں کھیتی باڑی کا کام کیا۔ میرے والد گرامی سفید چٹے ان پڑھ، لیکن ایک وفد کی سربراہی کر کے خان لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے مربع اور کتنی پیلیاں جو تھیں نا، کھیت جو تھے نا، وہ الاٹ کروائے۔ اس سے آپ میرے خاندان کی ژرف نگاہی، میرے خاندان کی ان کے لیے ان کی وہ ذہنی جو ہے نا لیاقت، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ ادھر سے ہجرت کر کے آئے تو پیدل آئے تھے یا کسی گاڑی پہ ادھر آئے؟ نہیں، پیدل آئے تھے، لاہور تک پیدل آئے تھے۔ تو تقریباً یہ کتنا سفر بن جاتا ہے؟ یہ تقریباً 40 میل کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو یہ 40 میل آپ نے سفر کیسے طے کیا؟ آج کل تو نوجوانوں سے تھوڑا سا دور چلا بھی نہیں جاتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر مرد نیست اپنے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آدمی نہ کر سکے۔ مرد باید کے ہراساں نہ شود، شرط ہے کہ وہ ہراساں نہ ہو، بد دل نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ جب کوئی مصیبت اور دکھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مصیبت میں گھبرانا ایک اور بڑی مصیبت ہے، اس لیے مصیبت کو مردانہ وار اس کا مقابلہ کریں، اور اللہ پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، میرا رب فرماتا ہے کہ جو مجھ پہ توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ لَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ فرماتا ہے کیا میرے بندے میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ یقیناً اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ جس دن آزادی ہوتی ہے، وطن آزاد ہوتا ہے، تو کبھی یہ ایسا بھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ داڑے مار کے رو رہے ہوں اور ان کو اپنے پیارے مل نہ رہے ہوں؟ اور یہ بھی سنا تھا کہ جن ماؤں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کنوؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر پھینک دیے۔
ये बात दुरुस्त है कि काफिरों के हाथों से शहीद होने की बजाय उन्होंने अपने हाथों से अपने बच्चों को दरियाओं में फेंका। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, वो अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इस आज़ादी के हसूल में हमें कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो अगर उन कुर्बानियों को याद करके हम इस आज़ादी की कदर करें और आज़ादी की हिफाजत के लिए जो कुछ हमारे बस में है उसको करें। जिस जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, कोई किसी दफ्तर में है, किसी खेत में है, किसी दुकान पर है, वहाँ पर वो दयानतदारी से अपना काम सर अंजाम दे। फिर देखिए कि रब ताला किस तरह इन मुश्किलात से इंसान को बचाता है। भाई साहब, लास्ट पे ये बताएं कि ये मुल्क किस लिए आज़ाद करवाया गया था, इसका मकसद क्या था? भाई इसका मकसद वाज़ेह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकारी है, उसको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, उसे निकल जाना चाहिए। उसको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है उसको किसी और इज़्म की नज़र करे, कोई और जो है निज़ाम हुकूमत लाए, तो वो निज़ाम हुकूमत कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना और पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पुख्ता करने पर, इस्लाम पर अमल पैरा होने पर ही ये कायम और दायम रह सकता है। भाई साहब, लास्ट पे हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम दे जिनको ये भी नहीं इल्म कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ कैसे, किन कुर्बानियों से हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके मकासद थे? भाई हमें अपनी नस्ल नौ को शिकायत है मुझे, या रब खुदाबंदान मकतब से सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। मैं एक उस्ताद होने के नाते से अपने पेटी बंद भाइयों को कहूँगा कि वो अपनी मुलाजमत को सिर्फ पैसे बटोरने का ज़रिया ना बनाएं, बल्कि जो नस्ल नौ उनके सुपुर्द की जाती है उनकी सही आबियारी करें, उनको सही दीन से, वतन की मोहब्बत से, वतन की खिदमत से, फलाह इंसानियत से उनके ज़हनों में ये बात कूट कूट करके भर दें। फिर कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना वो किसी से मात खा सके। इस्लाम ज़माने में मिटने को नहीं आया, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे। तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क को 14 अगस्त को और रमज़ान मुबारक की उस लैलतुल क़द्र को इस मुल्क का वजूद क़याम में लाए अल्लाह, तो फिर इस मुल्क को कोई तबाह नहीं कर सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई फतह नहीं कर सकता। शर्त ये है कि हम बहैसियत एक फ़र्द के, एक शहरी के, बहैसियत एक कारकुन के, बहैसियत एक किसी भी शोबे में वो काम कर रहा है, वहाँ वो दयानतदारी को बुझे कर रहा है, दयानतदारी बरते और दूसरों के हक़ न दबाए, दूसरों को उन पर जुल्म और ज़्यादती ना करे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद थे जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान का जो मकसद है वो हमारी नौजवान के लिए बताया। आज़ादी पाकिस्तान के वक़्त हमारे बड़ों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, ये पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद के अंदर आता है और किन किन कुर्बानियों से हमें मिलता है, ये तमाम तर सबक जो है वो आज की इस वीडियो में हमें बताया है। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।